हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस एम टैरोट कार्ड रीडिंग। और आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, इस चीज़ को देखेंगे टैरो कार्ड में। जनरल रीडिंग है ये, जो कि सभी लोग देख सकते हैं। एंड टाइमलेस रीडिंग है, नो टाइम बाउंडेशन, कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर, इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। अगर आप सेपरेशन में हैं और अगर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप जैसी स्थिति है, तो आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और क्या आपका जो पार्टनर है अगर आपके लाइफ से चले गए हैं या मूव ऑन कर लिया है, तो क्या आप लोगों का मिलन होगा, इस चीज़ को देखेंगे टैरो कार्ड में। उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या कदम उठाएंगे, क्या होगा नेक्स्ट एक्शन, इस चीज़ को भी देखेंगे। ये कार्ड्स निकल आया है आपके पर्सन का। बहुत ही ज़्यादा सैडनेस यहाँ पर मेरे को टैरो कार्ड में दिखाई दे रही है डियर गाइस, आपके पार्टनर की। तो इनकी एनर्जीज़ को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, ठीक है। और गिल्ट उनको बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इनकी एनर्जीज़ में, क्योंकि मून की एनर्जीज़ है, तो कहीं ना कहीं उदासी को रिप्रेजेंट मोस्टली जो है वो करती है। मतलब कहीं ना कहीं उदासी जो है वो मुझे यहाँ पर दिख रही है। ऐसा लग रहा है एनर्जीज़ को देखकर कि मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उदास हो चुके हैं किसी बात को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। और जो दूरियां हैं उन दूरियों में भी ना काफ़ी ज़्यादा मतलब एनर्जीज स्ट्रेस वाली जो है वो यहाँ पर शो हो रही है। फीलिंग्स लव है, फीलिंग्स लव है, लेकिन एक ये होता है ना कि गिल्ट, कि मैंने क्यों किसी की बात को माना। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही है उस एनर्जी से मोस्टली एनर्जी मुझे यहाँ पर गिल्ट की आ रही, पछतावे की। देखो, इनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसा हुआ है जिसमें कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी को अच्छे से जान पाए हैं। मतलब थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि कहीं ना कहीं या तो उन दोनों के बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हो गया है, झगड़े हो गए हैं, और रूडली बिहेवियर भी कर रही है, कर रहा है ये थर्ड पर्सन है, तो रूड बिहेव कर रहा है, या फिर उसका बिहेवियर जो है ना वो आपके पार्टनर के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब शॉकिंग है, जो चीज़ यहाँ दिख रही है। बैलेंस नहीं बन पा रहा है थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का। बहुत ही ज़्यादा दोनों के बीच में मनमुटाव, झगड़े हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आप थर्ड पर्सन की आपके पार्टनर के सामने आ चुकी हैं। एक से अधिक भी थर्ड पार्टी हो सकती है। आपके पर्सन जो एनर्जीज आ रही हैं, क्योंकि ये कार्ड मैं लेती जा रही हूँ, अभी मैं सारे कार्ड्स को जब देखूंगी ना ढंग से, उसके बाद फिर सारे कार्ड्स को लूँगी। लेकिन एनर्जीज मुझे जो जो मिलती जा रही हैं मैं उनको थोड़ा थोड़ा बोलती जा रही हूँ। आपके पर्सन ना ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। ये आपके पर्सन ओवर थिंकिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे उनकी ओवर थिंकिंग में गुस्से के साथ साथ पछतावा बहुत ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, इस एनर्जीज़ को देखकर इस पॉइंट पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने जल्दबाजी की ना आपके पर्सन ने, मतलब मूव ऑन करने की या फिर आपको ब्लॉक करने की, वो जल्दबाजी कहीं ना कहीं इस समय बहुत ज़्यादा मतलब इनके खुद के ऊपर ही भारी पड़ रही है। क्योंकि मतलब इन्होंने ना आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर जो मैं अभी महसूस कर रही हूँ, उदासी बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब डिप्रेस्ड हो रहे हैं एक तरीके से। उदासी होना और डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं। काम पर फोकस नहीं कर पा रहे। देखो, थर्ड पार्टी के साथ ही रहना नहीं चाहते हैं। मेन चीज़, आपके पर्सन थर्ड पार्टी से, अगर ये और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं झगड़े की वजह से इन दोनों के बीच में बैलेंस नहीं बन पा रहा है। और जहाँ कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पर्सन
या तो फ्रेंड सर्कल में है जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत मिसगाइड करके दूर किया उसने, और अब उन दोनों के बीच में ही झगड़े ज़्यादा होने लगे हैं। ये चीज़ दिख रही है। गिल्ट बहुत आ रहा है, बार बार पछतावा हो रहा है। झगड़े होने पर आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है ना, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हें अब समझ आ रहा है कि होता है ना कि जैसे किसी को हम बहुत अच्छा माने, बहुत अच्छा समझे, और फिर हमें ये पता चले कि हाँ ये है इसका असली चेहरा, जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, ब्लॉक कर दिया, बात करना बंद कर दी। तो वो चीज़ दिख रही है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा एनर्जीज मुझे आ रही है आपके पास्ट पर्सन की, कि कोई पास्ट का पर्सन है आपका, कोई एक्स भी हो सकता है, कोई एक्स पार्टनर हो सकता है। वो आपके लाइफ में ना कमबैक होता हुआ दिख रहा है। जो एक्स पार्टनर है या कोई ऐसा पार्टनर था आपका जिसके साथ आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा था, या बहुत ही ज़्यादा मतलब आप डीप लेवल पर, डीप एनर्जीज़ में थे, एक अच्छे एनर्जीज़ में थे, कनेक्शन आपका बहुत क्लोज कनेक्शन था, मतलब कहते हैं ना कि सालों का पुराना रिश्ता, सालों पुराना रिश्ता, वो यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन ये पार्टनर के साथ आप लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था। मतलब इस पर्सन के साथ सालों का रिश्ता तो था आपका, और हो सकता है कि इस एक्स पर्सन के साथ अभी भी आपका कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत कांटेक्ट होता हो, एक आध बार कभी मैसेज करना, या कहीं कहीं पर ये भी दिख रहा है कि बिल्कुल ही लाइक ऑफ कर देना। क्योंकि ये जो पार्टनर है आपके, ये थर्ड पार्टी की वजह से ही आपको छोड़कर चले गए थे। इन्होंने मतलब आपके साथ रिलेशनशिप रखा, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन अब जो इनकी स्थिति हो रही है आपके एक्स पार्टनर की, एक्स पर्सन की, ये ऐसी हो रही है कि ये मतलब बिल्कुल अपनी लाइफ में ना एकदम अकेले हो गए हैं, और अब ये आपकी ज़िंदगी में ना एकदम न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। तो आपका जो एक्स पर्सन है ना, उसके एनर्जीज मुझे जो आ रही है वो मतलब ऐसी पछतावे की आ रही है, क्योंकि उसने जो मतलब आपके साथ रिश्ता रखा और एक हेल्दी रिलेशनशिप आपका दिख रहा है। हो सकता है कि आपने लिव इन में रहे हो, लिविंग रिलेशनशिप में रहे हो, और ऑन ऑफ भी कई बार आपका चला है, लेकिन प्रॉपर तरीके से, जैसे अब काफ़ी टाइम से जैसे नो कांटेक्ट सिचुएशन है, और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि ये भूल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको मूव ऑन करने के बाद भी भूल नहीं पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, इनके लाइफ में कोई ऐसा थर्ड पर्सन था जो अभी भी मतलब है इनके लाइफ में, और लेकिन वो जो पर्सन है ना, वो इनके लाइफ में मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। उसके साथ इनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से ना, एक तरीके से आप बोल सकते हो एकदम डिस्टर्ब हो चुकी है, लाइफ तबाह डिस्टर्ब हो चुकी है। तो अब ये जो पास्ट का पर्सन है ना, इसका जो मेन जो मुझे डिसीज़न दिखाई दे रहा है, वो डिसीज़न यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग डिसीज़न है आपके एक्स पार्टनर का, कि वो उस थर्ड पर्सन के लाइफ में ना तो वो रहेगा, और ना ही उस थर्ड पर्सन की अब ज़्यादा बर्दाश्त करेगा। मतलब जैसे क्या हो रहा है ना कि एक कंट्रोल यहाँ पर शो हो रहा है। अब कितना रेजोनेट कर रही है आई डोंट नो आपके साथ, क्योंकि रेजोनेट करे तभी देखिएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ एनर्जीज को, कंट्रोल इतना था थर्ड पार्टी का, जो मैं देख पा रही हूँ कि सालों का रिलेशनशिप खराब करवा दिया, सालों का। मतलब जो आपका पार्टनर आपके साथ वो बातें शेयर करता था जो किसी सेकंड पर्सन के साथ कोई नहीं कर सकता है, लेकिन आपका पार्टनर आपके साथ करता था, है ना। क्योंकि फीलिंग्स लव में थे, एक दूसरे के क्लोज थे, क्लोज डीप लेवल कनेक्शन, राइट। लेकिन जब से ये थर्ड पार्टी, या जब से इस तरह की एनर्जीज़ आप लोगों के बीच में आई, किसी तीसरे की एनर्जीज़ आपके बीच में आई, इन्वॉल्वमेंट आया, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग ख़राब हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। जो पार्टनर पहले प्यार करते थे, झगड़ने भी लगे, लड़ने भी लगे, गुस्सा भी होने लगे, अचानक से दूर भी चले गए, बात करना बंद कर दी। एकदम आपको जब पता चलता है, जब आपका पर्सन दूर जा चुका है। सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है कि आप मिले हो, सेम वर्क प्लेस पर भी आपकी एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है, किसी वर्क प्लेस पर मिलना, जैसे कि
और फैमिली से भी हो सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि एनर्जीज़ में यहाँ पर फैमिली से भी दिख रही है। लेकिन ये जो पर्सन है, इनके साथ आपकी बॉन्डिंग शुरू से बहुत अच्छी रही है। अगर थर्ड पर्सन की एनर्जीज़ नहीं होती तो आज भी आप लोग स्टेबल होते। अच्छा, दूसरी चीज़, अभी यहाँ पर जो ये पर्सन है आपके, ये मुझे आपकी तरफ बहुत ज़्यादा मतलब एकदम ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इनका फोकस हो रहा है, ध्यान जा रहा है आपकी साइड इस पर्सन का, जो मैं इस एनर्जीज़ को देख रही हूँ। और वो इस आपके लिए जो है ना, वो यहाँ पर जस्टिस की भी एनर्जीज निकल रही है। लेकिन वो उस थर्ड पर्सन का साथ छोड़ने के, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि आप उनका कहीं ऐसा ना हो कि वो उस थर्ड पार्टी का भी साथ छोड़ दे, क्योंकि उसका साथ तो उन्हें छोड़ना ही है। क्योंकि जो झगड़े होते हैं आपके पर्सन के साथ, वो बहुत ज़्यादा उनको परेशान करते हैं। थर्ड पार्टी का साथ तो आपके पार्टनर को छोड़ना ही है, और ये चीज़ तो उन्होंने छोड़ ही दी है। ये एक्स पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, ये चीज़ को मैं देख रही हूँ। स्टेबल होना चाहते हैं ये। तो अगर मैरिज से रिलेटेड कुछ इनका कमिटमेंट था या कभी आपने प्रॉमिसेस किए थे, तो वो अब निभाना चाहते हैं, ये चीज़ दिख रही है यहाँ पर। फाइनेंशियल सपोर्ट की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। आपने इनको बहुत किया है फाइनेंशियल सपोर्ट, और थर्ड पर्सन मिसगाइड इनको बहुत करता रहा, और उसके कंट्रोल से ही मतलब ये चले हैं। अब ये काफ़ी दूर चले गए हैं आपसे, बहुत मतलब काफ़ी मतलब दूर से, मतलब मेरा अगर मैं दूर कह रही हूँ तो लॉन्ग डिस्टेंस तो हो ही सकता है, लेकिन दूर का मतलब एक घर में रहकर भी आप दूर जा सकते हो। कैसे? आप कभी एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर नहीं करना, बात नहीं करना, नो कांटेक्ट हो गया ना वो। तो ये चीज़ दिख रही है। तो जो दूरियों का एहसास हो ना, वो इनको हो रहा है। खुद ने भी की थी, अब यहाँ पर वेडिंग की फिर आ गई है एनर्जीज। तो मेरे को शादी बहुत दिख रही है। तो या तो आप दोनों के बीच में शादी जैसा कुछ बंधन था, रिश्ता था, आपने शादी निभाई थी, की थी कुछ, या फिर आपकी शादी इनके साथ होनी है, क्योंकि ये वापस आएंगे तो शादी की डिमांड कर सकते हैं आपके साथ, क्योंकि वेडिंग का कार्ड है। तो ये आपको बोल सकते हैं कि मुझे, क्योंकि इनकी जो एनर्जीज आ रही है ना, स्टेबल वाली तो आ ही रही है, मतलब स्टेबल तो होना ही चाहते हैं। तो शादी की एनर्जीज यहाँ पर जो आ रही है, उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग इनके और आपके बीच में शादी होती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। एनर्जीज में फिक्स हो सकती है इस एक्स पर्सन की शादी आपके साथ, अगर आप शादी करना चाहते हैं। अगर शादी ऐसा कोई इरादा नहीं है, तो फिर ये भी हो सकता है कि एक लाइक मैरिड कपल की तरह आपका रिलेशनशिप हो, आप दोनों एक साथ रहो लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। राशि जो नज़र आ रही हैं, मीन राशि, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो, कैंसर, सैजिटेरियस, एरीज, लिब्रा, वर्गो, एक्वेरियस, ये राशियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ठीक है। एंड यूनिवर्स से मैं दिल से प्रेयर करूँगी कि यूनिवर्स, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए मेरे सब्सक्राइबर्स का। जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है डियर गाइस। और देखते हैं क्या नेक्स्ट है। तो यहाँ पर ये जो पार्टनर है, ये डिसीज़न प्रॉपर तरीके से मेरे को लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं एक पावरफुल डिसीज़न है ये गाइस। और इस डिसीज़न के अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी इन पर जोर डाल रही है कि वो आपके साथ कनेक्शन ख़त्म कर दें, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है वो आपके बीच कनेक्शन ख़त्म कर नहीं पाएगा या कर नहीं पाएगी। क्योंकि देखो, आपके पर्सन की एनर्जीज, अगर आपको कुछ भी ऐसा समझ आ रही हो, क्योंकि मुझे जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही है, जो इंट्यूशंस मिल रही हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की मिल रही है आप दोनों के। तो इतना जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, वो आपके पर्सन ने हालांकि तोड़ तो दिया था, आपसे मूव ऑन कर दिया था, लेकिन अब वो गलती नहीं दोहराएंगे। अब दोबारा से उन्हें एक मौका मिला है आपकी लाइफ में आने का, क्योंकि अब उन्हें थर्ड पार्टी ने चीट किया है। थर्ड पर्सन का असली चेहरा उनको सामने आ चुका है, और अब आपका एक्स पार्टनर आपकी ज़िंदगी में लौट रहा है, क्योंकि यही चीज़ आपने भी उनको समझाई थी कि रिश्ते को मत तोड़ो। अगर ये चीज़ वो पहले समझ जाते तो आप लोगों के बीच में आज ये जो
प्रॉब्लम्स हुई ये नहीं होती और आप एक होते। खैर चलिए, अभी भी आपको दोनों के बीच में रियूनियन की एनर्जीज आ रही है, तो कहीं ना कहीं परमानेंटली रियूनियन स्टेबिलिटी आप लोग के बीच में मुझे यहाँ पर टैरो कार्ड में शो हो रही है। कितना कनेक्ट कर रहे हो आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को मुझे ज़रूर बताइएगा। पर्सनली अगर आपको मुझसे बात करनी है, टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, गाइडेंस लेनी है, तो आप अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हैं। मेरी सपोर्टिंग टीम होगी इस नंबर पर, जो नंबर वीडियो पर आ रहा है, वो टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी। अपॉइंटमेंट फिक्स होने के बाद जो टाइम दिया जाएगा उस टाइम पर आपकी मेरे से बात होगी। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडिंग करूँगी। जन्म पत्री कुंडली एनालिसिस भी आप करवा सकते हैं। नेम प्लेस बर्थ डिटेल आपको देना होगा। अगर बर्थ डिटेल नहीं है तो आप नेम प्लेस के साथ एनर्जीज़ को चेक करवा सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय।